प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानता तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात, जीऊंगी प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको है ध्यान तेरे ही अनुग्रह का, छूकर भर मुझे अपनी सामर्थ से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात, जीऊंगी सदा प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात, जीऊंगी सदा प्रभु मैं तेरे लिए। जीऊंगी सदा प्रभु मैं तेरे लिए। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के समय। और जैसा कि हम श्रेष्ठ गीत के पुस्तक के द्वारा बहुत अद्भुत रीति से हम अपने यीशु मसीह के और अपने संबंध के बारे में देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक विश्वासी और एक यीशु मसीह प्रभु जो कि इस दुनिया में उस समय आने वाला था, पर अभी हम सारी चीजों को देख रहे हैं कि वो पूरा हो चुका है। और हमने देखा था कि किस प्रकार से जो प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी को एक जैसे कि एक कहानी के रूप में हम देख रहे हैं कि वो हमको अपने महल में ले आता है जब हम उसको ग्रहण करते हैं। और जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसके महल में आ जाते हैं, तो हमारी एक संगति उसके साथ स्थापित हो जाती है। और उसकी जब संगति स्थापित हो जाती है तो हम और आगे बढ़ते हैं, तो वो हमको अपने भोज में ले चलता है, दूसरों के सामने हमारी हमारी प्रशंसा करता है। और हमें एक आदर और हमें एक एक अच्छा दूसरों के सामने एक हमारी प्रशंसा करके हमारा आदर करता है। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो एक 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 विश्राम गृह में है और दुल्हन जो है विश्राम कर रही है। और परंतु प्रभु जो दुल्हन है या जो विश्वासी है वो सोच रहा है कि अब बस का ठीक है, अब ये हैप्पी एंडिंग स्टोरी हो गई, अब फॉर एवर वी विल लिव टुगेदर। जैसे कि हम लोग एक कहानियों में देखते हैं कि हम जो है इस प्रकार से अब जो है सब कुछ ठीक हो गया और अब आगे कुछ नहीं। परंतु वहां से फिर से एक आवाज उसको आती है कि हे मेरी प्रिय,
हे मेरी सुंदरी उठ कर चलिया। एक और नए लेवल पर वो ले जाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसके उस विश्वासी के अंदर बड़े पाप आ गए या कुछ ऐसा बात हो गई, ऐसा नहीं है। पर वो दूसरे लेवल पे ले जाना चाहता है, परंतु उस दूसरे लेवल के लिए जो विश्वासी है वो तैयार नहीं है। जब वो तैयार नहीं है तो वो फिर उसको पुकारता है और कहता है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी उठ कर चलिया, मेरे साथ एक घनिष्ठ संबंध रख। तब जो है तू समझने पाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। परंतु अभी भी जो था वो विश्वासी इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा अभी भी जो है वो अभी उसी पहाड़ पर रहो जहां पर कि हम लोग थे। सेपरेशन का पहाड़ है जिसको वो कूदना कूदना नहीं चाहती, जिसका नाम आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जैसे लिखा है बेतेर का पहाड़ है, जिसको अभी वो उसको उसको लांघना नहीं चाह रही है, परंतु प्रभु चाह रहा है कि वो लांघे। पर जब वो 2 बार पुकारने से भी नहीं समझ पाती है, तो प्रभु तो छोड़ के नहीं जाता है। विश्वासी को कभी भी पवित्र आत्मा छोड़ के नहीं जाता। जब एक बार विश्वासी उसके पास आ जाता है, सॉरी, परंतु वो छोड़ के नहीं जाता है। पर क्या होता है कि ये आवाज नहीं सुन पाती है, और वो हम देखते हैं कि तीसरे अध्याय में कि वो रात का समय है और वो पलंग पर है और वो अपने प्राण प्रिय को ढूंढती है परंतु नहीं पाती है। और वो कहती है कि अरे उसने मुझे 2 बार पुकारा था और मैंने नहीं सुना। तब वो एक अच्छा निर्णय लेती है। वो कहती है अब मैं उठ कर जाऊंगी, मैं उसे खोजूंगी कि मेरा प्राण प्रिय कहाँ चला गया। ये एक बहुत अच्छा निर्णय होता है जब हम एक विश्वासी जन, जब हम उसकी उपस्थिति को नहीं महसूस कर पा रहे, जब हम उसको उसको लग रहा है कि हमको 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 नहीं पता चल रहा है, और एक एक अंदर से एक घबराहट, एक बेचैनी, एक जैसे चिड़चिड़ापन, और जैसे पहले जो आनंद था वो नहीं है, वो पहले का विश्राम वो महसूस नहीं कर पा रही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है क्रूस पर भी अगर हम हैं प्रभु के साथ, तब वहीं पर विश्राम है और कहीं विश्राम नहीं है। जैसे प्रभु ने कहा है, सब बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और सचमुच में वो वहीं पर विश्राम पाती है जहां पर कि प्रभु है। और फिर हम देखते हैं कि जब वो ढूंढती है, एक कदम विश्वासी उठाता है कि वो कोशिश करता है। वो अ, ना तो पहरेदारों को देखता है, ना सड़कों पर खोजता है, किसी की हेल्प से उसको नहीं मिलता है। परंतु वो जब खोजती है तो वो परमेश्वर जो है उसके सामने यीशु मसीह आ जाते हैं और वो बातचीत करने लगते हैं। और जैसे ही वो बातचीत करने लगते हैं, ये एक हमने देखा था अ, श्रेष्ठ गीत का 3 अध्याय का 1 से 5 वर्सेस के बीच में हमने एक संदर्भ देखा था। जैसे हमने बताया था संदर्भ सहित भावार्थ लिखिए। तो आज जो है, कल से हमने भावार्थ शुरू किया है कि उसका जो जो संदर्भ था वो ये था कि अब दोनों मिल गए। अब जब दोनों मिल गए तो इसको और भी ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है ना। कॉन्टेक्स्ट तो हमने देख लिया, और हम कल से देख रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है। तो जो एक्सप्लेनेशन है वो 6 से 11 के बीच में है। 3 अध्याय 6 से 11 के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोगों ने एक दृश्य देख लिया था। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि ये ना तो ये वाले जो सेंटेंस है 6 से लेकर 11 तक, ना तो वर बोल रहा है और ना वधु बोल रही है, पर ये एक व्यक्ति है जो कुछ एक प्रश्न करता है और उसको 3 लोग उत्तर देते हैं। 3 दृश्यों में इसका एक्सप्लेनेशन है। 3 दृश्यों में इसको हम देख रहे हैं कि इसका भावार्थ क्या है, कि क्या क्या हुआ था वहां पर जब दोनों मिल गए। तो क्या हुआ, तो जब दोनों मिल गए थे तो क्या हुआ। पहला दृश्य था कि जैसे कि वो व्यक्ति पूछता है, ये क्या है। धुएं के खंभे के समान गंधरस लुबान से सुगंधित और व्यापारी की सब भांति की बुनकी लगाए हुए जंगल से
निकला चला आता है। ये कैसा जुलूस है, क्योंकि जब बहुत धुआं उठ रहा है, बहुत धूल उठ रही है, ऐसा लग रहा है, और उसको लग रहा है कि बहुत से सिपाही हैं, बहुत से लोग हैं जुलूस में, और वो क्या है? तब अ, अ, वो कह रहा है कि ये प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया है, उसके द्वारा जो है वो एक, हम लोग ने कल देखा था कि किस प्रकार से जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जो पैंतीकुस का दिन आता है, वो सारे जितने ये कोठरी में छिप जाएंगे। सुलेमान जो है वो कहता है कि चेले जो होंगे, पहली कलीसिया जो होगी, उसका पहला रिएक्शन जो होगा वो ये होगा कि लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि ये क्या हो गया है, और वो छुप के बैठ जाएंगे। ऐसा ऐसा जंगल जंगल से जब वो आएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो लोग छुप के बैठे और पूछ रहे हैं प्रभु से कि क्या है क्या है, तो प्रभु उनको मिल गए हैं अपने जीवित होने के बाद। बिना बिना दरवाजे के वो अंदर चले गए हैं। यीशु मसीह क्योंकि जीवित हो गए, जब वो कोठरी में जाके छुपे हुए उनको कहता है, तो वो लोग मिल जाते हैं। कलीसिया और चेले मिल जाते हैं, और 120 लोग के करीब, पहले 12 लोग और फिर उसके बाद 120 के करीब लोग जो थे, जो ऊपरी कोठरी में उसका इंतजार कर रहे थे, उससे मिल जाते हैं। और वो एक धुआं होता है जो कि खंबा सा होता है। हमने कल देखा था कि 35 का दिन को दिखाता है कि जब बहुत तेज आग होती है, तो वो ये जो धुआं होता है वो एक खंबे के समान हो जाता है। और किस प्रकार से जो है एक व्यापारी भी उसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर जो व्यापारी है वो यीशु मसीह है। उसने एक मोती के समान हमें खोज लिया है, और मोती को लेकर बड़ी खुशी से जो है जंगल से उसको लाकर यरूशलेम में ला रहा है, एक शांति के नगर में ला रहा है, एक जंगल का स्थान जो कि उस समय चेले या उस समय की जो पहली कलीसिया थी वो फेस कर रही थी। पर जैसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है, और तो उस समय यही जो खंबा है वो एक सामर्थी बन जाता है। यही जो जो चेले हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही चेले जो है वो ऐसा प्रचार करने लगते हैं जिससे कि लोग लोग अचंभित हो जाते हैं। 3000 लोग पहले ही भाषण में पतरस के प्रभु को जान जाते हैं। यहाँ पर ये वर्णन है, और एक दृश्य जैसा कि वो देख रहा है। अब क्या होता है? अब दूसरा दृश्य जो है, हम बहुत ही सुंदर दृश्य देखते हैं यहाँ पर कि 8, 9 और 10 में मैं आपके सामने पढ़ूंगी। देखो, ये सुलेमान की पालकी है। वहां पर वो क्या कह रहे? ये सुलेमान की पालकी है। ये इसमें जो है वो यीशु मसीह भी बैठे हैं और विश्वासी भी बैठा हुआ है। इसमें जो है उस समय जो है पवित्र आत्मा के उसमें वो प्रभु ने जैसे कहा, मैं जाता हूँ फिर आता हूँ। पवित्र आत्मा के रूप में अब पूरे संसार में वो प्रभु यीशु मसीह रह सकते। पहले पर्टिकुलर थोड़े से लोगों के बीच में रह सकते थे जब शरीर में थे, परंतु अब पवित्र आत्मा के रूप में वो हर जगह रह सकते हैं। तो ये जो है एक जंगल से जो जुलूस आ रहा है उसमें एक पालकी है, वो रथ नहीं है। रथ कैसा होता है? रथ में जो है बड़े धक्के लगते हैं, ऐसे ऐसे करके वो उसमें नहीं ला रहा है। पर पालकी क्या होती है? आपने देखा होगा कि दो डंडे होते हैं, जिसको चार दो दो जो दो उठाने वाले आगे और दो उठाने वाले पीछे रहते हैं, और वो पालकी में सब खुद उनको चोट लगती है, परंतु जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको चोट नहीं लगती। तो यहाँ पर जो है वो जो दुल्हन है वो एक पालकी में है। एक विश्वासी जो है वो पालकी में बैठ जाता है। जंगल से जब प्रभु को खोज लेती है और जब वो बाहर आने लगती है, तो प्रभु उसको पालकी से लेकर आता है, जंगल से निकाल के पालकी में बिठाता है, जिसमें कि आराम है। और ये रथ नहीं है कि धक्के मुक्के लगे, परंतु बहुत विश्राम पाता है। ये विश्वासी का एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक्सपीरियंस है।
कई बार मैं जंगल में गई, और आज भी कई बार हम अपनी बातों के द्वारा जब संसार की चीजों हमारे पर हावी होने लगती हैं, तब हम क्या होता है, हम जंगल में चले जाते हैं और बड़े परेशान हो जाते हैं। परंतु हमारा प्रभु जो है, जैसी हम पुकारते हैं, हमको वो पालकी में लेकर आता है। हालेलुया। और ये पालकी जो है, वो एक साधारण पालकी नहीं है। ये पालकी जो है, वो कैसी पालकी है, देखो 7वें पद में, देखो ये सुलेमान की पालकी है, उसके चारों ओर इस्राएल के शूरवीर वीरों में से एक 60 वीर 60 वीर चल रहे हैं। वे सब के सब तलवार बांधने वाले और शुद्ध विद्या में निपुण हैं। प्रति एक पुरुष रात के डर से जांग पर तलवार लटकाए रहता है। सुलेमान राजा ने अपने लिए लबानोन के 8-9वां पद, खासतौर से पालकी के बारे में देख रहे हैं पहले, तो हम पालकी के बारे में पूरा देख लेंगे। 9th वर्ष में है, सुलेमान राजा ने अपने लिए लबानोन के काठ की एक बड़ी पालकी बनवा ली है। जो सुलेमान राजा है, जो यीशु मसीह है, उसने लबानोन के पहाड़ से, जो है बहुत ऊंचे, लबानोन के पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, और वहां पर बड़ा खतरा होता है। और वहां पर जो लबानोन की जो 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 पेड़ हैं, वहां पर, वहां से ऊंची ऊंची चोटियों से ये लकड़ी लाई गई है, काठ लाया गया है। एक प्रभु ने क्रूस उठाकर और पहाड़ पे चढ़कर, क्रूस उठाकर हमारे लिए एक पालकी बना ली है। और उस क्रूस की जो हम लोग ने देखा था पिछले पूरा पैशन वीक में, कि किस प्रकार से हमको जो है वो शांति मिली है परमेश्वर के साथ अपने हृदय में। हमको जो है ये शांति मिली है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया है। हमको उस क्रूस के द्वारा ये शांति मिली है कि हम नरक नहीं जाएंगे, और हम दुनिया में रहते हुए भी हम हर प्रकार से स्वस्थ रहेंगे, और प्रभु हमारे साथ रहेगा। भले ही क्रूस का उठाना पड़ेगा, परंतु फिर भी उसका जो बोझ है वो हल्का है, और उसका जो जुआ है वो बहुत भारी नहीं है संसार की तरह। परंतु हमारे साथ हमारा प्रभु है, तो उसने जो हमारे लिए पालकी बनाई है जिसमें हमें विश्राम मिलता है, उस विश्राम में वो खुद भी साथ में, हम आगे देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और जो है, अब ये जो जो अ, अ, विश्वासी है, वो भी अब जो है, जो उस समय 120 लोग जो विश्वासी थे, और फिर बाद में 3000 लोग जुड़ गए, उन लोगों ने इस बात का उठा लिया कि हम जो अब कलीसिया है, हम भी दुख उठाएंगे। उन लोगों ने संसार को छोड़कर दुख उठाने के लिए क्रूस उठा लिया, ताकि सारे संसार में ये शुभ समाचार पहुंच जाए कि यीशु मसीह जो है वो हमें विश्राम देता है, चाहे वो क्रूस क्यों ना हो। और दूसरा कोई जगह नहीं है। वो जंगल से हमको ले आता है, इस जंगल के सफर से हमको ले आता है, क्योंकि हमने एक बार कहा हम ढूंढेंगे उसको, हम उसके पीछे चलेंगे। और जब हम एक कदम उठाते हैं, तो 99 कदम उठाकर वो चला आता है। और इस पालकी की एक और खासियत क्या है, देखिए 10वां पद में। मैं चाहती हूँ कि जो जिनके पास है, आप लोग सब भी साथ में पढ़ सकते हो। उसने उसके खंबे चांदी के, जो पालकी है उसके खंबे जो है वो चांदी के हैं, और उसका सिरहाना सोने का है। सिरहाना भी है, वहां लेटे हैं आराम की अवस्था में। सिरहाना जो है सोने का है, और गद्दी बैंजनी रंग की है, और उसके बीच का स्थान यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से बड़े प्रेम से जड़ा गया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर जो है, इस जो पालकी का जो वर्णन किया गया है, वो दिखा रहा है कि जो
जो उसके खंबे हैं, दो दो ऐसे करके 4 खंबे बने रहते ना, ऐसे करके उस पे जो है पूरा अच्छे से जड़ा रहता है, कपड़ा जड़ा रहता है और मोटा, और उस पे फूल कड़े रहते हैं। बहुत सुंदर तरीके से वो जो पालकी को बनाया गया है, और ये सुलेमान ने बनाई है, ये हमारे यीशु मसीह ने बनाई है। और इसके जो खंबे हैं वो चांदी के हैं। चांदी जो है हमेशा वचन में जहां कहीं आया है वो अनुग्रह और छुटकारे को बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने इन 4 खंभों के द्वारा हमारे ऊपर जो जो एक एक तंबू जैसा उस छोटे से पालकी में बांध दिया है, और वो जो है वो पालकी में जो है चांदी का है, जो छुटकारा है। और जो चांदी दिखाती है वो हमको अनुग्रह को दिखाती है। उसका केवल उसका अनुग्रह है कि हम जंगल से निकलकर यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, एक शांति के नगर में जा रहे हैं, एक ऐसी जगह में जा रहे हैं जहां मंदिर है, जहां पर यीशु मसीह की उपस्थिति रहती है। अब तो वो मंदिर खुद हमारे अंदर आ गया। ये ऐसी पालकी प्रभु ने बना दी है। प्रभु का धन्यवाद हो। जितना हम इसको देखें उतना जो है बहुत पवित्रता में हम आगे बढ़ सकते हैं। अब क्या है, अब उसमें क्या है कि उसके जो खंबे हैं वो चांदी के हैं, उसका सिंहासन सिरहाना सोने का है। जो उसका वो ऐसे करके गोल गोल उसमें सिरहाने लगे रहते हैं ना, वो सोने के बने हुए हैं, सोने के द्वारा जैसे कि काढ़े गए हैं। तो ये सोना जो दिखाता है वो पवित्रता को दिखाता है। सोना क्योंकि ता ता के उसके अंदर से सारी अशुद्धता निकाल दी जाती है। अब इस पवित्रता के लिए मुझे और आपको जो है मेहनत नहीं करनी है, परंतु ऑलरेडी हम जो है प्रभु ने हमको धर्मी बना दिया है। जो जिसने पाप नहीं किया था वो हमारे लिए पाप बन गया, और उसके पाप बनने के कारण हम धर्मी बन गए, हम परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। और इस धार्मिकता में हमको जो है वो लिटा देता है। हमको कोई नहीं कह सकता तुमने ये पाप किया, तुम धर्मी नहीं हो, तुम नरक जाओगे, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि वो सिरहाना जो हमारे नीचे लगाया गया है वो सोने का है, वो ऑलरेडी पवित्र है। और इस काम को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। हमको हम लोग कई दफा बहुत परेशान हो जाते हैं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। बस केवल एक काम करना है कि हम उठेंगे और हम उसको खोज लेंगे, और जो वो कह देगा बस हम वो करते जाएंगे। भले ही रात में हमसे कुछ गलती हो गई हो, पर सुबह जब हम कहेंगे उसका लहू काफी है। अगर हम अपने आप को माफ नहीं करते हैं, अगर हम अपने आप को पवित्र नहीं समझते हैं, यीशु का लहू बेकार हो गया। इसीलिए पौलुस कहता है मैं सब पीछे का छोड़कर आगे निशाने की ओर बढ़ा चला जाता हूँ। तो ये सिरहाना है सोने का, ये पवित्रता का जो कि चिन्ह है उसने हमको दे दिया है। हमारे अपने कामों के द्वारा हम पवित्र नहीं हुए, यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र हुए हैं। उसका एक एक लहू का कतरा बहा दिया गया ताकि हम पवित्र हो जाएं और सदा पवित्र रहें जब तक इस दुनिया में है। बस एक चीज के कॉन्शियस रहें कि हमें जो पाप है उसको ये ना कहें ये पाप नहीं। और वो कैसे पता चलेगा? बाइबल के अनुसार अगर हमसे कुछ हो गया तो कन्फेस कर लें। जैसे कि पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है कि अ, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, फिर से हमको पवित्र बना देता है। और उसके जो बीच का स्थान है, यहाँ लिखा है कि अ, उसने उसके खंबे चांदी के और उसका सिराना सोने का और गद्दी बैंगनी रंग की बनाई है। हालेलुया। बैंगनी रंग जो है वो दिखाता है अ, राजकीय। हम कोई भी रॉयल है ना, हम कोई ऐरे गहरे नत्थु नहीं है, परंतु हमें प्रभु ने जो है रॉयल बना दिया है। हमें रॉयल कौन होते हैं? जो अधिकारी होते हैं।
क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर है, तो हम उसमें होकर हम भी परम प्रधान परमेश्वर के समान रॉयल हो गए हैं। बैंजनी रंग का ये पालकी है, जो हमने नहीं बनाई है, सुलेमान ने बनाई है, प्रभु यीशु मसीह ने बना दी है, कठिन क्रूस उठाकर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा हम पढ़ते हैं इफिसियों उसका 1 का, और हम जब पढ़ते 19 से लेकर और 22 तक, और 2 का 5 से 6 में पढ़ते हैं कि उसने कैसे प्रभु यीशु मसीह जिलाए गए, उठाए गए, और वो शिरोमणि बन गए सब चीजों में। हम अगर इफिसियों का 1 का और 19 से पढ़ते हैं तो, और उसने उसके पैर के नीचे सब कुछ कर दिया। और जब उसके पैर के नीचे सब कुछ हो गया, पिता के ने कर दिया है, क्योंकि उसने क्रूस की मृत्यु से ही प्रभु की परमेश्वर पिता की इच्छा को माना, तो और उसने ये उसको उसके संपूर्ण उसके अधिकार में करके पृथ्वी और स्वर्ग की सारी बातों को, और पाताल लोक में भी जब वो मर के 3 दिन तक वो नीचे गया, तब उसने क्या किया, उसने जो है वो सारा अधिकार ले लिया है। अधोलोक के फाटक अब प्रबल नहीं होंगे, कुंजियां अब उसके पास है, मृत्यु और की सब कुछ, अधोलोक की कुंजियां उसके पास है। वो हमारा प्रभु है, और वो हमको जो है वो हमारे अंदर रहता है, और वो जो यीशु मसीह को सब कुछ दे दिया, और यीशु मसीह को जो है कलीसिया को दे दिया है। वो हमारा सिर बन गया, हम उसका बदन बन गए हैं। अब केवल सिर ही सिर जो है वो अधिकार नहीं करता, पूरा शरीर बैठता राजा का। केवल दुनिया में रहते हुए हम ही नहीं बैठे हुए हैं, पर हमारा सिर हमारे साथ बैठा हुआ है, पूरा राजा है, वो अधिकारी है, परम प्रधान परमेश्वर है, और उसके साथ साथ हम भी सारी चीजों के अधिकारी हैं। जिस दिन कलीसिया इस बात को समझ जाएगी, उस दिन जो है वो शैतान उसको बेवकूफ नहीं बनाने पाएगा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एक सीन वहां पर दिखाई दे रहा है पालकी का, कि किस प्रकार से उस पालकी में हम बैठे हैं, और राजा महाराजा के समान वो हमें भी अपनी अपनी रानी बनाकर, अपने अपनी जो है संगनी बनाकर रखता है। वो हमारा सिर है, हम उसका शरीर है। और चाहे स्वर्ग में वो बैठा हुआ है, जैसे कि हम इफिसियों 2 का 5 और 6 में पढ़ते हैं कि उसने हमें उसके साथ जिलाया, हमें उसको साथ उठाया, और हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा रखा है। हम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, और वो हमारे साथ जो है वो इस पृथ्वी पर बैठा है। सारा अधिकार हमारे पास है। जिस दिन एक विश्वासी इस बात को समझ जाएगा, वो 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 बहुत ही एक विजयी जीवन व्यतीत करने पाएगा। दुष्ट इसी को नहीं बताना चाहता है, सिखाना मतलब समझा वो नहीं चाहता कि हम समझें। और उसी दृश्य में क्या है कि वहां पर बहुत से जो है, हम देखते हैं कि 8वें पद में कि वे 7 और 8 में देखते हैं कि वो शूरवीरों के उसके साथ शूरवीर चलते हैं, 60 वीर जो है उसके साथ चल रहे हैं, और वो मतलब कि सिपाही हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। हालेलुया, वो पालकी में बैठी है, आराम कर रही है, और उसके साथ जो है वो ऐसा नहीं है कि प्रभु ने बस ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये कौन कौन शूरवीरों की बात की जा रही है? ये जो है स्वर्गदूत हैं, जो हमारे लिए नियुक्त किए गए। हर एक विश्वासी के साथ एक स्वर्गदूत तो जरूर है, और उसके अलावा भी जब हमें जरूरत होती है तो और भी स्वर्गदूतों को वो भेज देता है। पर स्वर्गदूत जो है इस समय जिसे कहना चाहिए, किसी प्रभु के सेवक ने कहा कि वो बेरोजगार हैं, क्योंकि हम कुछ उनको कहते ही नहीं है करने के लिए। जैसे हम अपने मुंह से प्रभु के इन बातों को समझ के बोलते हैं, तो स्वर्गदूत हैं जो कि उसके ऊपर जो है काम करने के लिए
तैयार हो जाते हैं और वो उस काम को करते हैं। जो हम कहते हैं उसको कौन स्वर्ग, जब हम दावा करते किसी चीज का, तब क्या होता है कि ये स्वर्गदूत जाकर हमारी रक्षा भी करते हैं और वही काम करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जैसा कि हम इब्रानियों उसका देखते हैं, इब्रानियों का 1:14 में देखते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा है, क्या वे स्वर्गदूत सब सेवा टहल करने वाली सेवा आत्माएं नहीं है, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं, हमारे लिए नियुक्त है। और जो जो कुछ भी वचन में लिखा है कि जितनी बार आप देखो कि नए नियम में भी, पुराने नियम में तो स्वर्गदूत को देखते ही, पर नए नियम में भी जब जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी पतरस के लिए, तो पतरस की चेन को खोलने कौन आए? स्वर्गदूत आए। किसने भूकंप लाया जब सिलास और यूहन्ना वहां पर थे? तो कौन भूकंप लाया? पतरस वहां पर थे। तब जो है, तब भी स्वर्गदूत थे। स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा कार्य हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। इन दिनों में हम प्रेरितों के काम के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। कृपया इस को जरूर से पढ़ते रहिए। मैं बहुत आपको हर हर दिन भेज रही हूँ, उनको आप जरूर पढ़िए। प्रेरितों के काम से उस समय जो काम था, वो हम लोग देख रहे हैं इन दिनों में। तो देखिए कि कैसे स्वर्गदूत कैसे वहां पर कार्य कर रहे हैं, और आज भी जो है वो प्रभु हमारी सहायता करता है, हमको आराम से ले जाता है, हमको रथ पे नहीं लेता, पालकी में बिठा के ला रहा है, जंगल से चला आ रहा है। ये ये कौन देख रहा है? ये एक व्यक्ति देख रहा है और पूछ रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसको उत्तर दे रहा है कि ये तो कोई पालकी में चला आ रहा है, ये तो बड़ा बड़ा जुलूस है यहाँ पर। पालकी दिखाती है आराम को, वैभव को, और और क्या कहते हैं, जुलूस दिखा रहा है, ये भी वैभव को दिखाता है, आदर को दिखाता है। और सिपाही जो है वो हमारी सुरक्षा को दिखा रहे हैं। हालेलुया। एक एक विश्वासी प्रभु की दृष्टि में बहुत अनमोल है। आप सब के लिए जो है वो स्वर्गदूत हैं, भले ही आप देखें या ना देखें। आजकल मेरी यही प्रार्थना है कि हम लोग कई बार जो विश्वासी लोग हैं सिर्फ दुष्ट आत्माएं देखते रहते हैं। फलाने के अंदर दुष्ट आत्मा दिख रही है, किसी के यहाँ दुष्ट आत्मा, वहां दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा ना दिखे हम विश्वासियों को। क्यों? क्योंकि इस पालकी के साथ जिसमें हम बैठे हैं, आराम से वैभव के साथ बैठे हैं, पूरी सामर्थ के साथ बैठे हैं, पूरे अधिकार के साथ बैठे हैं, उसके साथ ऐसे ही नहीं प्रभु ले जा रहा है। एक तो अब वो हमारे अंदर ही रहता है, और साथ साथ में सिपाही हैं, स्वर्गदूत हैं हमको बचाने के लिए। कई बार स्वर्गदूतों का अनुभव आप सबको भी हुआ है और मुझे भी हुआ है। कई बार आपको पता भी नहीं चला कि स्वर्गदूत ने आपको कैसे बचा लिया। प्रतिदिन हमारा दुश्मन हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए प्लान बनाता है कि ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, परंतु परमेश्वर जो है उसको उसको उसके प्लान को तोड़ देता है। कई बार हमको पता चल जाता है, कई बार हमको पता भी नहीं चलता है कि हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है, क्या हमारे साथ होने वाला था, जिसको कि उसने रोक दिया। तो विशेष संदेश ये है कि जब एक विश्वासी जैसे ही इस बात को जान लेता है कि हमने प्रभु की आवाज नहीं सुनी, अब हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो गया नहीं है, परंतु उसी समय वो कहती है, वो विश्वासी कहता है, मैं प्रभु के लिए मैं खोजूंगा, मैं ढूंढूंगा। और कहाँ ढूंढना है? बाइबल में, प्रभु के लोगों की संगति में। और जहां हम इस चीज को ढूंढ लेते हैं, वहां फिर से वो हमको जंगल से ले आता है, संसार की सारी घबराहट से। जो संसार के साथ हो रहा है वो आपके साथ नहीं होगा। और वो हमको पालकी में बिठा के लाता है, रथ में नहीं। और वो हमको एक वैभव में ले आता है, वो हमको सारी सुरक्षा में ले आता है।
प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहती हूँ आराधना आप प्रार्थना कर दीजिए इस समय। जी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमारे लिए स्वर्गदूत रखे हैं प्रभु कि वो हमारी सेवा करें परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु कि वो पालकी प्रभु यीशु मसीह आपने बनाई है प्रभु यीशु मसीह, जिसमें जो हमने अभी सुना है कि सब प्रकार का आराम है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, विशेष रूप से ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, जैसे प्रभु उसने प्रभु जी सुलेमान ने प्रभु ढूंढा, कि हम प्रार्थना करते कि हम लोग परमेश्वर इन दिनों में आपको और ज़्यादा ढूंढ सकें, अपने प्राण प्रिय को। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हर एक वो प्रभु जो कंफर्ट जोन है परमेश्वर, उसमें से बाहर आकर प्रभु हम आपको खोज सकें, पुकार सकें परमेश्वर, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, और हम उन बातों को अनुभव कर सकें प्रभु यीशु मसीह जो इन दिनों में प्रभु आप चाहते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जो भी परमेश्वर ये सीख रहे हैं इन दिनों में, हम परमेश्वर और गहराई से मनन करने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी पुकार जो है प्रभु, कि जो आपने कहा उठकर चली आ प्रभु। हम प्रार्थना करते कि हर दिन प्रभु इस पुकार को हम लोग सुन सके, ना सिर्फ सुने प्रभु, पर समझ कर उसके अनुसार प्रभु हम सच में उठकर प्रभु चले आए प्रभु जी। हम आपको खोज सकें और ज़्यादा परमेश्वर प्रभु, इन दिनों में और ज़्यादा हम परिपक्वता की ओर आगे बढ़ सके प्रभु। हम में से हर एक यहाँ पर जो है प्रभु, और हमसे जुड़े जितने लोग हैं परमेश्वर, जो प्रभु जी रिवाइवल आप भेजना चाहते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते कि हम में से प्रभु हमारा जो पार्ट है प्रभु, हम में से हर एक परमेश्वर वो पार्ट प्रभु निभा सके प्रभु। हमारी ये प्रार्थना है, जहाँ भी हम कम पढ़ते हैं प्रभु, जहाँ भी हम प्रभु धीरे हो जाते, पवित्र आत्मा हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, और प्रभु हम उठकर चले आए प्रभु जी। हम ये प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें उठा रहे हैं, आप प्रभु जी जगा रहे हैं परमेश्वर, आप बता रहे हैं प्रभु जी और ज़्यादा इन बातों को समझने के लिए और अपने हृदय में रखने के लिए प्रभु, उसके अनुसार करने के लिए पवित्र आत्मा आप हम में से हर एक की सहायता करें। हम आंटी के लिए धन्यवाद देते हैं, और जितनी भी शिक्षाएं हैं प्रभु जी जो हम ग्रहण करते हैं प्रभु, उसके अनुसार हम चल सके, ये हमारी प्रार्थना। हम धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, इस समय हम सारी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सब मिलकर अपने हाथ को ऊपर उठाकर प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारी एक पुकार से ही हम जैसी बाट जोतते हैं प्रभु, आपके साथ अपना समय बिताते हैं, आप तुरंत हमें करेक्ट करते हैं, हमको ले चलते हैं प्रभु जी। और न हमको प्रभु जी पुरानी, आप स्वयं हमारी सारी पुरानी बातों को भूल जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी सारी पुरानी बातों को भूलकर उस पालकी में आराम से हम बैठे रहें, और प्रभु आपके साथ उस वैभव को देख सके, आपके साथ उस अधिकार का एंजॉय कर सकें। प्रभु आज के जो वचन है प्रभु लोगों को समझ में आए पिता परमेश्वर। हमारी बस यही प्रार्थना है प्रभु जी कि हम कितने बहुमूल्य हैं प्रभु जी। ओ सुलेमान जो कि सालों साल पहले पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपके इस कार्य को उसने बताया, और वो पूरा हो चुका है प्रभु जी। और ये 2000 प्रभु 25 साल से प्रभु जी कलीसिया को आप लेके चल रहे हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और अपनी सुरक्षा को आप रखते हैं प्रभु जी। न केवल आप हमें अधिकार देते हैं सारी बातों के ऊपर, हमारे अधिकारों को समझाते हैं, परंतु आप अपनी सुरक्षा को, हम धन्यवाद देते हैं हर एक उस स्वर्गदूत के लिए जो आपकी ओर से कलीसिया के लिए समय पृथ्वी पर मूव करता है यीशु के नाम से। और प्रभु जी उस स्वर्गदूतों की जो जो प्रभु जी प्रभु हमारे लिए सेवा है, उसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। हम कई बार समझ भी नहीं पाते हैं, परंतु प्रभु हम धन्यवाद देते हैं
कि स्वर्गदूत हमारे साथ हैं, और स्वर्गदूत सबसे ज्यादा वहां रहना पसंद करते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलती है। प्रभु, हम अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देते हैं, आपकी आवाज को सुनने के द्वारा यीशु मसीह हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको खोजने के द्वारा आपको महिमा देते हैं, हम आराधना करने के द्वारा, स्तुति प्रशंसा करने के द्वारा, अपने हृदय की नियत सही रखकर हम आपकी जब स्तुति करते हैं तो वहां पर स्वर्गदूतों को बहुत अच्छा लगता है। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि हमारी सहायता करें कि इस बड़े सत्य को हम जान लें, और जहां स्वर्गदूत होते हैं वहां हमारी सुरक्षा आप इन लोगों के द्वारा कराते हैं प्रभु जी, हमारी सेवा कराते हैं। प्रभु, आपका लहू है जो कि हमको स्वर्गदूतों के संपर्क में लाता है। हम तो किसी लायक नहीं थे, परंतु आपका लहू हमारे चारों तरफ जो लगा हुआ है, और पवित्र आत्मा की जो छाप हम पर लगी है, यीशु मसीह, हम जानते हैं कि उन्हीं को फॉलो करके स्वर्गदूत हमारे पास आते हैं और प्रभु जी अपने कार्य को करते हैं। प्रभु, इन दिनों में हम में से बहुत से लोग स्वर्गदूतों के उस संगति को देख सकें जो हमारे साथ है। प्रभु, आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु जी, इन सारी गहरी बातों को समझने के लिए और विजय में चलने के लिए हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा, सहायता करिए पवित्र आत्मा। हम कई बार बिल्कुल समझ ही नहीं पाते क्योंकि संसार, जंगल की सारी बातें हमारे अंदर घुसी हुई हैं। प्रभु यीशु के नाम से इसी समय जंगल का हर एक अकेलापन यीशु के नाम से हर व्यक्ति को छोड़ के जाए। हर एक प्रकार से प्रभु जी जो अपने आप को कुछ ना समझना, जबकि जंगल में कोई खाना पीना नहीं, कोई ऐसा पेड़ नहीं जिसमें कि किसी भी प्रकार से वो भूखे प्यासे रहते हैं, कई बार पानी नहीं होता वहां पर। परंतु प्रभु, इस जंगल में से आप निकाल कर हमें यरूशलेम में शांति के नगर में ला रहे हैं प्रभु जी, ले आते हैं प्रभु, प्रतिदिन लाते हैं, प्रतिदिन लाते हैं। इसी समय जो लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि वो लोग अभी जंगल में हैं, यीशु के नाम से हर प्रकार के जंगल से प्रभु आपने पालकी भेज दी है प्रभु जी, उस पालकी में हम बैठ जाते हैं। ओ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, जिसने हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। आज सुबह के समय हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ